रिलेटेड रहता है मेरे भाई। 32 का पावर 32 का पावर 32, इसे हम कैसे करने वाले हैं? तो सबसे पहले मेरे भाई समझो यहाँ पर ये 32 है। इसके पहले मैं आपको एक छोटा सा गुरु ज्ञान देना चाहता हूँ और वो क्या है वो समझिए यहाँ पे। जैसे दो चीज़ों में बड़ा फ़र्क होता है, बच्चे इसके मतलब को नहीं समझ पाते हैं। एक होता है 2 का पावर 3 का पावर 4 हो गया और दूसरा मेरे भाई यहाँ पर हो गया, ठीक है, 2 का पावर 3 का पावर 4। मेरे भाई इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है और आपकी जो तराजू होती है वो दोनों को बराबर नाप के चलती है। यहाँ पर गलती हो जाता है। आप इन छोटी बातों को समझिए ना सर, यहाँ पे दोनों में क्या फ़र्क है? समझिए इस बात को। मैं यहाँ पर आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं यहाँ पर ये कहना चाह रहा हूँ कि देखो 2 और यहाँ ब्रैकेट होने का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट होने का मतलब होता है ये मल्टीप्लाई में है। यानी क्या हो गया, 3 इंटू 4 कितना हो गया? तो 12 हो गया मेरे भाई। लेकिन वहीं पर अगर आप इसे बोलोगे ना तो ये हमारा हो जाएगा 2 और ये 3 का पावर 4 है और 3 का पावर 4 कितना होता है? तो 81 होता है। तो कहाँ मेरे भाई ये 2 का पावर 12 और कहाँ पर ये 2 का पावर 81? तो दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है। ब्रैकेट लगने का मतलब होता है ये मल्टीप्लाई में है और ब्रैकेट नहीं लगा इसका मतलब ये पावर में है। समझ गए? जैसे मान लो कल के दिन एक और क्वेश्चन मैं आपको दे दूँ और मैंने यहाँ पर क्वेश्चन जैसे मान लो दे दिया 5 का पावर 3 का पावर 2 मेरे भाई, ठीक है? या ऐसे लिख लो यहाँ पर 5 का हो गया यहाँ पर, ठीक है? 5 का 5 क्या 2 का पावर लिख लो, 3 लिख लो और फिर उसके बाद मेरे भाई 2 लिख लो। और मैंने यहाँ पर कह दिया यहाँ पर 2 का पावर फिर 3 का पावर फिर 2। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा 2 का 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6 और इसका मतलब हो जाएगा 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, ब्रैकेट लगने का मतलब मल्टीप्लाई है और नहीं लगने का मतलब मेरे भाई क्या है, तो नहीं लगने का मतलब मल्टीप्लाई नहीं है। ठीक है, तो जैसे मान लो यहाँ पर कि अगर कल के दिन भविष्य में यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आ जाए कि 32 है, ठीक है, फिर उसका पावर मेरे भाई 32 है और फिर ब्रैकेट लगा के तब मेरे भाई उसका पावर 32 है। अब इस सवाल को कैसे सॉल्व करोगे? तो इसका मतलब मेरे भाई क्या होता है, इसका मतलब यहाँ पर ये होता है कि 32 और ये पावर में क्या हो जाएगा, तो 32 इंटू मेरे भाई कितना हो जाएगा 32। इस पर कभी कोई बात ही नहीं करता है, इसके ऊपर कभी कोई चर्चा ही नहीं करता, बट इसके ऊपर भी चर्चा की जानी चाहिए। तो मेरा मानना यहाँ पर ये है कि ये 32 इंटू इतना है। देखो आप लोग जब आगे चल के रिमाइंडर पढ़ोगे ना, तो रिमाइंडर पढ़ोगे तो उसमें एक बड़ा प्यारा सा कंसेप्ट समझोगे। मान लो कल के दिन 13 इंटू 14 है और मुझे इसको 4 से भाग करना है और मुझे पता करना है इसमें रिमाइंडर कितना होगा। हालांकि मैंने आप लोगों को रिमाइंडर पढ़ा रखा है, तो ऐसा नहीं होता है कि हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं फिर 4 से डिवाइड करके देखते हैं। नहीं, हम इन्हें अलग अलग डिवाइड करके देख सकते हैं। 4 का 3 गुना 12 होता है तो रिमाइंडर यहाँ आ जाएगा 1। 4 का 3 गुना 12 होता है तो रिमाइंडर आ जाएगा 2, यानी ओवरऑल रिमाइंडर कितना आने वाला है, 2 आने वाला है बस। तो उसी तरीके से अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम यहाँ यूनिट डिजिट निकाल रहे हैं, यूनिट डिजिट निकाल रहे हैं तो 3 की आवश्यकता नहीं है, किसकी आवश्यकता है, 2 की आवश्यकता है, क्योंकि यूनिट डिजिट में उसके पहले की किसी अंक की जरूरत नहीं। ये जो भी मेरे भाई पावर है, क्या ये 4 से कट रहा है? तो बोलोगे हाँ सर पावर 4 से कट रहा है। तो अगर पावर 4 से कटता है तो क्या लिख लेते हैं, 4 लिख लेते हैं और 2 का पावर 4 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी क्या अंक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर मेरे भाई कितना होगा, 6 होगा। करेक्ट आंसर मेरे भाई कितना होगा, 6 होगा। इसमें एक बच्चे ने मेरे से ऑफलाइन में एक बार ये भी पूछ लिया था कि सर आपने यहाँ पर है ना 32 इंटू 32 लिखा है। मान लीजिए कि परीक्षा में हमारे सामने यहाँ पर ये आ जाए कि सर 32 इंटू 33 हो गया, तो हम क्या करेंगे सर? समझिए, जैसे मान लीजिए 32 हो गया, फिर यहाँ 32 हो गया और बाहर हमारा मान लीजिए 33 हो गया, सर हम तब क्या करेंगे? तो मेरे भाई इसका मतलब आप समझे नहीं। इसका मतलब क्या था कि ये 32 तो लिखना था, इस 32 को 33 बार यहाँ देखो, ये क्या है, तो 32 इंटू 33 है। उससे क्या फर्क पड़ता है मेरे भाई? उससे क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये देखो ना कि ये जो संख्या है क्या ये 4 से कट रही है कि नहीं, ये जो प्रोडक्ट है ये 4 से कट रहा है कि नहीं, तो बोलोगे हाँ सर 4 से तो कट रहा है। तो 4 से कट रहा है तो जब भी ये 4 से कटेगा इसको मल्टीप्लाई करने पर जो है, जैसे इसको मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे 32 का 2 गुना कितना हो जाएगा, सॉरी 33 का 2 गुना 66 का 6 96 और 33 का 3 गुना कितना हो जाएगा 99 99 और 6 कितना हो जाएगा 105, ये आएगा। अब फिर वही बात है कि ये जो संख्या है 32 का पावर 1056, क्या ये आखिरी के 2 अंक कट रहे हैं कि नहीं कट रहे हैं, 4 से कट रहे हैं ना। तो मैंने वही बात कहा कि इसको मल्टीप्लाई करके मत लिखो, ये महामूर्ख काम होगा, घोर कलयुग मतलब घोर अपराध होगा। बस ये देखो ये पावर 4 से कट रहा है कि नहीं, इन दोनों में से कोई भी कटे, कटना चाहिए तो कट गया, हाँ सर कट गया। तो बस मेरे भाई सर यहाँ पर देखो, बोलोगे सर 2 से मतलब है और 4 से, 2 का पावर 4 कितना हो जाएगा 16, यानी कितना हो जाएगा 6। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख रहे होते हैं, हमें रटना नहीं है, हमें पूरे कंसेप्ट को समझना, हमें सीखना है। रटना, ट्रिक करना, याद करना, ये सब बहुत वाहियात काम होते हैं। सवाल बदल गए ना, मुंह देखते रह जाओगे, किसी का बन नहीं पाएगा मेरे भाई। तो कंसेप्ट पूरा सीखो। अब जैसे यहाँ 32 का पावर 32 का पावर 32 है, हम इसे कैसे टैकल करें? अब हम आते हैं अपने मेन सवाल पे, जिसका आप शॉर्ट्स बनाना चाहो, जो बनाना चाहो बना सकते हो। ठीक है, तो 32 का पावर 32, ठीक है, सारी